नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे एकेडमी पर। तो साथियों, हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो हम यूपी पुलिस की डेली क्लासें हमारे चैनल पर हो रही है। तो उसी बीच मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी दोस्तों एप्लीकेशन है एस्पिरेंट जंक्शन नाम से प्ले स्टोर पर। इस एप्लीकेशन पर अभी यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 99 रुपये में, यानी अभी ऑफर चल रहा है 99 रुपये में मिल रही है। उसके बाद 149 की हो जाएगी। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 9119218784। तो साथियों, इस टेस्ट सीरीज में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो हम हर बार परीक्षा में गलत करके आते हैं। तो वो क्वेश्चन अगर आप बार बार उन टेस्ट सीरीजों में हल करके देखोगे तो आपका उन क्वेश्चनों का देखने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। उसके कारण आपके क्वेश्चन परीक्षा में सही होंगे। तो हमारी एप्लीकेशन दोस्तों ये है, ये देखो, ये है एस्पिरेंट जंक्शन नेम से प्ले स्टोर पर से इंस्टॉल कर लेना। अगर कोई क्वेरी हो तो आप इन नंबर पर संपर्क करके पूछ लेना। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर ये सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज और कोर्स अवेलेबल हैं। और इसमें एप्लीकेशन में बहुत सारी आपको फ्री भी चीज़ें मिलने वाली है। देखो, 1000 फ्री पीडीएफ सीट, डेली लाइव क्विज, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू शीट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सभी चीज़ें आपको ऐप में फ्री में मिलने वाली है। और ये है दोस्तों हमारा ऐप एस्पिरेंट जंक्शन। देख लेना, यहाँ से रजिस्टर कर लेना है आपको। उसके बाद ये आगे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? तो साथियों, हम सभी को पता है ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। क्या? वर्ण, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों? स्वर के वर्ण के दो भेद होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वर और व्यंजन दो। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है? तो स्वरों की संख्या है दोस्तों 11। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 11। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों व्यंजनों की संख्या है 33। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 33। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? दोस्तों, स्पर्श व्यंजन है वो 25 होते हैं, जिसमें क वर्ग के सारे वर्ण, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग के सभी 5 के 25 है, जो 5 वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। महात्मा में कौन सा समास है? महान है जो आत्मा। क्या? महान है जो आत्मा दोस्तों, इसमें कर्मधारय समास होगा। क्या आंसर? कर्मधारय। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास। चंद्रमुख में समास है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, यानी दोस्तों इसमें विशेषता बताएगी। विशेषता बताने वाले में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास। श्वेतांबर में कौन सा समास है? श्वेत है जो अंबर, यानी दोस्तों इसमें कर्मधारय समास होगा। इसमें विशेषता बताई गई है तो इसमें भी कर्मधारय समास होगा। त्रिलोक में कौन सा समास है? तीन लोकों का समाहार, तो यानी दोस्तों इसमें द्विगु समास होगा, जिसमें समाहार जैसे ये सम्मिलित चीजें होती हैं, समूह होता है, उसमें द्विगु। इसमें डी नंबर ऑप्शन दोस्तों, द्विगु समास। सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि में कौन सा समास है दोस्तों? 7 ऋषियों का समूह है, इसमें भी द्विगु होगा। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास दोस्तों? द्विगु, यानी 5 वटों का समाहार या 5 वटों का समूह है। संवाद शब्द में उपसर्ग है, यानी संवाद शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? आप बताएं दोस्तों। सम प्लस वाद, यानी संवाद, सम उपसर्ग है इसमें। ए नंबर ऑप्शन, सम उपसर्ग। अभ्युदय, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? इसमें होगा अभि प्लस उदय, अभ्युदय, तो इसमें अभि समास, अभि उपसर्ग है इसमें, अभि। बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है साथियों,
किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कौन से शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु प्लस मार्ग कुमार्ग, कु प्लस शासन कुशासन, कु प्लस पात्र पात्र, कली। इसमें उपसर्ग दोस्तों कल उपसर्ग होगा, कली प्लस युग। तो इसमें कु उपसर्ग डी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन में कु उपसर्ग नहीं है। उपन्यास में उपसर्ग है। उपन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप और नी। इसमें साथियों दोनों उपसर्ग है, उप और नी, यानी इसमें उप प्लस नी प्लस आस, उप प्लस नी प्लस आस, तो इसका होता है उपसर्ग। तो इसमें उप और नी दोनों उपसर्ग है साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों। आर प्रत्यय से बना शब्द है। आर प्रत्यय से बना शब्द है दोस्तों सुनार, लुहार और कुम्हार, तीनों ही आर प्रत्यय शब्द से बने हैं। आर प्रत्यय से तीनों शब्द बने हैं, सुनार, लुहार और कुम्हार। ठीक है, तो इसमें डी सभी। बुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। साथियों बुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़, भूल प्लस अक्कड़, बुलक्कड़। इसमें उपसर्ग है दोस्तों भूल प्लस अक्कड़ यानी बुलक्कड़। आटा प्रत्यय से बना शब्द है। आटा प्रत्यय सन्नाटा, खर्राटा और फर्राटा, तीनों ही आटा प्रत्यय शब्द बने हैं, तो इसमें डी सभी। सभी है जो आटा प्रत्यय से बने शब्द है, ए बी और सी तीनों। तेजस्वी शब्द में प्रत्यय है। साथियों तेजस्वी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वी, तेजस प्लस वी, यानी इसमें वी उपसर्ग होगा, बी नंबर ऑप्शन, बी उपसर्ग, वी उपसर्ग। इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। क्या? जितेंद्रिय, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, जितेंद्रिय। जिसमें जाना या समझना कठिन हो के लिए एक शब्द है, यानी जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, दुर्गम। यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, इसमें यण स्वर संधि है दोस्तों, डी यदि प्लस अपि, यद्यपि। इसमें कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। अम्बुज अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। अम्बुज या अम्बुद का कौन सा सही अर्थ भेद दोस्तों? कमल और बादल। अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का बादल। अभिराम अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। अभिराम अविराम, तो इसमें अभिराम का अर्थ होता है दोस्तों सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार, तो ए नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जलज और जल शब्द का सही युग्म है, तो इसमें होगा दोस्तों जलद का होता है कमल और जलद का होता है बादल, तो यानी इसमें भी ऑप्शन ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, कमल और बादल। स्वाधीन में संधि है। स्वाधीन में कौन सी संधि है साथियों? स्वर संधि। इसमें कौन सी संधि है? स्वर। स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन, ए प्लस ए बराबर आ। इसमें साथियों दीर्घ स्वर संधि होगी। वैसे तो इसमें ऑप्शन में स्वर संधि होगा, वैसे इसमें दीर्घ स्वर संधि। रविंद्र में संधि है। रवि प्लस इंद्र, इसमें ई प्लस ई बराबर बड़ी ही हो जाएगा साथियों। इसमें स्वर संधि है, और स्वर संधि में संधि पूछे तो दीर्घ स्वर संधि। इसमें कौन संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। वधुत्सव में संधि है। वधुत्सव में कौन सी संधि है साथियों? स्वर संधि। इसमें स्वर संधि है, वधु प्लस उत्सव, उ प्लस उ बराबर बढ़ाऊ। इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है साथियों, दीर्घ स्वर संधि। महोत्सव में संधि है। महा प्लस उत्सव, आ प्लस उ बराबर ओ। इसमें दोस्तों गुण स्वर संधि। कौन सी? वैसे तो गुण, गुण स्वर संधि, सी ऑप्शन गुण स्वर संधि। सप्तऋषि में संधि है। सप्तऋषि में कौन सी संधि है साथियों? सपत, यानी ए प्लस ऋषि री, ए और री का इसमें बनता है अर। अर में संधि होती है साथियों
गुण स्वर संधि। वैसे यहां पर पूछे तो स्वर संधि और वैसे पूछा जाए तो इसमें गुण स्वर संधि है। इसमें साथियों बताना है संयुक्त स्वर कौन सा है। संयुक्त स्वर है ए है वो संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर में चार होते हैं दोस्तों, ए, ऐ, ओ और औ। इसमें चार है जो संयुक्त स्वर होते हैं। मूल ह्रस्व स्वर है। मूल ह्रस्व स्वर कितने हैं दोस्तों? मूल ह्रस्व स्वर है चार, ए, ई, उ और री। मूल ह्रस्व स्वर कितने हैं? चार, ए, ई, उ और री। उसम व्यंजन है। उसम व्यंजन कौन सा है साथियों? ए, स है, ये उसम व्यंजन है। अलप प्राण वर्ण है। अलप प्राण वर्ण में दोस्तों सभी है वो अलप प्राण वर्ण है। क, व और ए तीनों अलप प्राण है। अल्य प्राण है साथियों तीनों के तीनों वर्ण। महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण है तो इसमें सभी की सभी है वो महाप्राण वर्ण है साथियों, यानी डी सभी। धर्माधर्म में कौन सा उपसर्ग है? धर्माधर्म में उपसर्ग है साथियों, नहीं ये उपसर्ग नहीं साथियों, इसमें समास पूछा गया है। इसमें क्या? समास पूछा गया। धर्माधर्म में कौन सा संबंध है? धर्म और अधर्म, इसका वो समास विग्रह होगा धर्म और अधर्म। इसमें साथियों द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। माता और पिता, यानी जिसमें बीच में और माए उसमें द्वंद्व समास होता है। माता और पिता, इसमें भी द्वंद्व समास होगा साथियों। डी, बी नंबर ऑप्शन द्वंद्व समास। अन्न जल, अन्न और जल, इसमें भी साथियों द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास। बी नंबर ऑप्शन द्वंद्व समास। अन्न जल में कौन सा समास है? अन्न और जल, इसमें भी कौन सा साथियों? द्वंद्व समास है। सी नंबर ऑप्शन द्वंद्व समास। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख और दुख, इसमें भी साथियों कौन सा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास होगा इसमें भी। सुख और दुख, जिसमें और एवं आए वह द्वंद्व समास होता है। सुख और दुख में द्वंद्व समास। 25 में कौन सा समास है? 25 में कौन सा समास है? 5 और 20, यानी इसमें भी द्वंद्व समास है। कौन सा साथियों? 5 और 20, इसमें भी द्वंद्व समास है। जीवन मरण में कौन सा समास है? जीवन और मरण में द्वंद्व समास होगा साथियों। कौन सा समास? द्वंद्व समास। जीवन और मरण द्वंद्व समास। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है? आकर्षण में उपसर्ग होगा साथियों आ प्लस कर्षण, आकर्षण। तो इसमें आड़ उपसर्ग यानी आ उपसर्ग। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग होगा साथियों? सु प्लस आगत, यानी इसमें सु उपसर्ग होगा। सु प्लस आगत, स्वागत। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार, सम प्लस कार, तो यानी इसमें दोस्तों सम उपसर्ग होगा। सम प्लस कार, संस्कार। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, सम उपसर्ग। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? उत्कर्ष में उपसर्ग है साथियों उत प्लस कर्ष उपसर्ग। उत्कर्ष, उत प्लस कर्ष उपसर्ग, इसमें कौन सा? उत उपसर्ग होगा साथियों। कौन सा? उत उपसर्ग। इसमें ऊ के नीचे हलंत आएगा। उत प्लस कर्ष, उत्कर्ष। आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? वह शब्द बताना है साथियों जिससे आहट प्रत्यय से शब्द नहीं बना है। सजावट, घबराहट, चिकनाहट और गर्माहट। तो सजावट में आवट प्रत्यय है साथियों। सजावट में आवट प्रत्यय है। घबराहट में आहट, चिकनाहट और गर्माहट, इस तीनों में आहट प्रत्यय है और सजावट में आवट प्रत्यय है। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है साथियों? लिखाई, सिलाई और पढ़ाई, इन तीनों में आई प्रत्यय है। लेकिन चलनी में आई प्रत्यय नहीं है, इसमें नी प्रत्यय है। चलनी में कौन सा प्रत्यय है? नी। खिवैया में प्रत्यय है। खिवैया एक में एया प्रत्यय है। एया।
एया प्रत्यय है साथियों। उदाहरण गवेया, बजेया और रवेया। लेखक में प्रत्यय है लेख प्लस इक, यानी इसमें अक प्रत्यय होगा साथियों। लेख प्लस अक, लेखक। बहुत दूर की बात पहले ही सोच लेने वाला के लिए एक शब्द है, यानी जो बहुत आगे की बात है उसे पहले ही सोच लेने वाला कौन सा दोस्तों? दूरदर्शी, दूरदर्शी। जो सब कुछ जानता हो के लिए शब्द है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा साथियों सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, यानी सभी का ज्ञान उसको होता है, सर्वज्ञ। यशोदा शब्द में संधि हुई, यशोदा शब्द में यस प्लस दा विसर्ग संधि, यस प्लस दा, यशोदा। दुर्गुण शब्द में संधि है, दुर्गुण शब्द में संधि है, दु प्लस गुण, यानी इसमें भी साथियों विसर्ग संधि होगी। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, विसर्ग संधि। तरनी और तरनी युगम का सही अर्थ है, तरनी, तरनी और तरनी, यानी एक में बड़ी अणी है और एक में छोटी। तो इसका अर्थ होगा साथियों, पहले तो होगा तरनी का नाव, उसके बाद होगा तरनी सूर्य। तो यानी ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, नाव और सूर्य। द्वीप और द्वीप युगम का सही अर्थ है, द्वीप का अर्थ होता है साथियों हाथी, और द्वीप का अर्थ होता है टापू। तो इसका सही अर्थ होगा सी नंबर ऑप्शन, हाथी और टापू। अनल और अनिल, यानी अनल का अर्थ होता है दोस्तों आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, आग और हवा राइट आंसर हो जाएगा। सचित में संधि है, तो साथियों सचित शब्द में हमें संधि बतानी है। सचित में है साथियों सत प्लस चित, सत प्लस चित में कौन सी संधि होगी साथियों? व्यंजन संधि, ए नंबर ऑप्शन व्यंजन संधि। सरचंद में संधि है, सरचंद में, सरचंद में कौन सी संधि है साथियों? शरत प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र, सरचंद। तो इसमें संधि होगी साथियों व्यंजन संधि, ए नंबर ऑप्शन व्यंजन संधि। शरत काल में संधि है, शरद प्लस काल, यानी शरत काल का संधि होगा शरद प्लस काल, शरत काल, और इसमें संधि होगी साथियों व्यंजन संधि। बी नंबर ऑप्शन व्यंजन संधि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मनोबल शब्द में संधि है, मनोबल शब्द में कौन सी संधि होगी साथियों? मन प्लस बल, मन प्लस बल, मनोबल। तो इसमें भी विसर्ग संधि होगी साथियों, पी नंबर ऑप्शन विसर्ग संधि। ठीक है साथियों, और आगे के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको पहले नंबर बताया था उन नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। कोई साथी अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो काफ़ी शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आपने एक बार टेस्ट सीरीज वो लगा ली तो आप ये मानना अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत शानदार हो गई है। इसमें अगर किसी क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा कर भी दे दिया जाए आपको तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो अगर आपने वो टेस्ट सीरीज लगा ली तो। आगे के क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अंतस्थ वर्ण कौन सा है? अंतस्थ वर्ण बताना है, तो इसमें साथियों ये है वो अंतस्थ वर्ण है। और इसमें साथियों ये रे ले वे चारों ही अंतस्थ वर्ण होते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण है, उत्क्षिप्त वर्ण बताता है साथियों वो है डे, यानी डे और ये डे है, ये दोनों उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं। त्रय का निर्माण हुआ था, त्रय का निर्माण किससे हुआ है साथियों? तय प्लस रे से त्रय का निर्माण हुआ है साथियों, बी नंबर ऑप्शन तय प्लस रे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है साथियों कुल? तो इसमें 44 वर्ण है, जिसमें 33 व्यंजन और 11 स्वर। अयोग वह ध्वनि है साथियों, अयोग वह ध्वनि है ए है, ये अयोग वह ध्वनि है ए, और एक ये ए, दोनों अयोग वह ध्वनि है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास। इसमें कौन सा समास होगा साथियों?
अवयवी भाव समास, तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं दिया गया अवयवी भाव समास। यथा प्लस शक्ति में अवयवी भाव समास होता है साथियों, अवयवी भाव। एकाएक में कौन सा समास है साथियों, एकाएक में समास है अवयवी भाव समास। एकाएक, एक प्लस एक, यानी एक के बाद एक, अवयवी भाव समास। भरपूर में कौन सा समास होगा साथियों, भर, पूरा भरा हुआ, यानी पूरा भरा हुआ, इसमें भी अवयवी भाव समास होगा। रातों रात में कौन सा समास होगा साथियों, रातों रात, यानी रात ही रात में अवयवी भाव समास। बी नंबर ऑप्शन अवयवी भाव समास इसका राइट आंसर होगा साथियों। प्रत्येक में कौन सा समास है, यानी प्रति प्लस, यानी एक एक, एक और एक, प्रत्येक यानी एक और एक, इसमें भी अवयवी भाव समास होगा साथियों। निड्र में कौन सा समास है, यानी निड्र में कौन सा समास होगा साथियों, नी, यानी बिना डर के, अवयवी भाव समास, इसमें भी अवयवी भाव समास होगा साथियों, बिना डर के। महोषधि में संधि है, महा प्लस औषधि, यानी आ प्लस ओ, इसमें होगी साथियों वृद्धि स्वर संधि। स्वर संधि में पूछा जाए तो वृद्धि स्वर संधि। परिणाम और परिमाण शब्द का, यानी परिणाम तो होता है नतीजा और परिमाण होता है मात्रा, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, नतीजा और मात्रा। अचीर और अजीर का सही अर्थभेद है, अचीर और अजीर का सही अर्थभेद होगा साथियों, इसमें होगा नवीन और आंगन, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा नवीन आंगन। भवन और भुवन का सही अर्थभेद है, भवन का अर्थ होता है साथियों घर, और भुवन का अर्थ होता है संसार, यानी घर और संसार। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, घर और संसार। स्वागत का संधि विच्छेद है, सु प्लस आगत। स्वागत का कौन सा संधि विच्छेद होगा साथियों, सु प्लस आगत। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा, सदा प्लस एव, यानी दोनों छोटे होंगे, यानी आ प्लस ए, इसे बड़े ए बनेगा, तो सदा प्लस एव, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों। तथैव शब्द में संधि है, तथा प्लस एव, इसमें वृद्धि स्वर संधि, तथा प्लस एव में वृद्धि स्वर संधि। गायक में संधि है, गे प्लस अक, तो इसमें ए प्लस आएगा साथियों, बन जाएगा ये ए और ए का ये बन जाएगा, तो इसमें होगी यण स्वर संधि। कौन सी संधि साथियों, यण स्वर संधि। पावक शब्द में संधि है, पावक शब्द में कौन सी संधि होगी साथियों, पो प्लस अक, यानी इसमें भी स्वर संधि होगी साथियों। साथियों आप सभी को मैंने पहले भी बताया था और वीडियो के एंड में बता रहा हूँ कि इस नंबर पर कॉल करके आप अगर टेस्ट सीरीज खरीदना चाहे तो खरीद लेना। अभी टेस्ट सीरीज 99 की मिल रही है, 99। इसके बाद एक दो दिन में 149 की हो जाएगी। फिर कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ऑफर दो, इसमें मकर संक्रांति से अब तक ऑफर चल रहा है, इसके बाद इतने दिन ऑफर हम भी नहीं दे सकते। और मैं आपको टेस्ट सीरीज का लोगो वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ। ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों अपनी ओनली 99 में मिल रही है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 9119218784 पर। और आप सभी ये ध्यान से देख लो, इसमें पढ़ लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन वाली, यानी अब की बार वर्दी पक्की टेस्ट सीरीज मात्र 99 में मिल रही है। एक दो दिन में 149 में हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहे तो ले लेना। और ऐप का नाम है साथियों नीचे दिख रहा होगा एस्पिरेंट जंक्शन, और प्ले स्टोर पर कैसा शो होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो साथियों, एस्पिरेंट जंक्शन, यहाँ से इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। ये देखो साथियों, आप ऐप में पेड वाली सभी चीज़ें नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में मिलने वाली, इसमें जहाँ पर आपको 1000 प्लस फ्री PDF शीट ऐप में डाली गई है, वो आप पढ़ सकते हो। डेली लाइव टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट वाइज MCQ शीट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, और इतने सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी इस ऐप में चल रही है। साथियों ऐप इंस्टॉल करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद ना आए तो वापस आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। आप एक बार इंस्टॉल करके देख लेना, ऐप में इतनी सारी फ्री की चीज़ें दे रखी है कि आपको अगर पेड नहीं भी खरीदना चाहते तो भी आप ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फ्री में बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है और डेली लाइव टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको फ्री में।
और आप टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो ओनली 99 नाम मात्र की शुल्क में मिल रही है साथियों। ठीक है, और ये देख लो एस्पिरेंट जंक्शन, यहाँ से आपको इंस्टॉल करके यहाँ से आपको रजिस्टर पर क्लिक कर रजिस्टर कर लेना है और टेस्ट सीरीज में जाकर देख लेना है। और सारी फ्री पीडीएफ सीट वाली फोल्डर है, इनको खोल के देख लेना। आपको बहुत सारे जो कंटेंट है वो ऐप द्वारा फ्री में दिया जा रहा है आपको। तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और आगे की क्लास में हम सब मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।